Assalamu alaikum members. Today we will talk about GRE journal test. GRE journal test consists of three main parts: quantitative, verbal and analytical. Quantitative reasoning solves problems using mathematical models. Basic concept of arithmetic, algebra, geometry and data analysis. You have to cover these topics: arithmetic, integer, fraction, exponent, decimal, real number, ratio, percent. Algebra, algebraic expression, rule of exponent, linear quadratic equations, linear inequalities, function applications, coordinate geometry, graph of function. Geometry, line and angles, polygons, triangle, circles, 3D figures. Data analysis method for presenting data, numerical methods, counting methods, probability distribution of data, random variables and probability distribution. मैं आपको इसकी एक PDF फाइल भी दे दूँगा लिंक, जो आपको इन सब टॉपिक्स के प्रिपरेशन में मदद देगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा फाइल का, आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको इन सब टॉपिक्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ वी विल सी क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चन टाइप्स. Quantitative comparison questions: MCQ, select one answer. MCQ, select one or more answers. Numeric entry questions. Quantitative comparison questions: दो क्वांटिटीज गिवन होंगी, आपने जो भी उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे क्वांटिटी A x²+1, क्वांटिटी B 2x-1। अब पुट करें 2 को क्वांटिटी A में तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, B में 2 पुट करेंगे 2 × 2 4 - 1 3, 4 और ये 3, तो क्वांटिटी A इज़ ग्रेटर। ऑप्शन A इज़ आंसर। MCQ 1, सेलेक्ट वन आंसर चॉइस। MCQ, सेलेक्ट वन और मोर आंसर चॉइसेस में if f, g and h are positive integers such that f is factor of g and g is factor of h, which of the following statements must be true? Indicate all such statement. आपने सारे स्टेटमेंट को इंडिकेट करना है जो भी ट्रू हैं, तो इसमें सब ही ट्रू हैं, तो A, B, C आपने सब को जो है वो इंडिकेट कर देना है, तो A, B, C इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। Numeric entry questions. Question of this type asks you either to enter the answer as an integer or a decimal in single answer box. If x = 10⁻⁻1, what is the value of this equation? So correct answer is 101. So you will write 101 in the box. Data interpretation sets. एक आपको टेबल दिया होगा, जैसे यहाँ पे बिजनेस परसेंट चेंज फ्रॉम अप्रैल टू मई, परसेंट चेंज फ्रॉम मई टू जून, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा और आपने करेक्ट आंसर बताना होगा। नेक्स्ट, वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन टाइप्स: रीडिंग कम्प्रीहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्वलेंस। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, MCQ, सेलेक्ट वन आंसर चॉइस। MCQ, सेलेक्ट वन और मोर आंसर चॉइसेस। इसमें आपने एक या एक से ज़्यादा आंसर जो ठीक होंगे आपने वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट इन पैसेज आउटकम ऑफ द पैसेज, पैसेज दिया होगा उसका आउटकम आपने लिखना है। नेक्स्ट है टेक्स्ट कंप्लीशन। टेक्स्ट कंप्लीशन में देखें ब्लैंक्स दी होंगी आपको, और ब्लैंक 1, ब्लैंक 2, ब्लैंक 3। ब्लैंक 1 इन 3 में से आपने 1 सेलेक्ट करना है, ब्लैंक 2 भी इसी तरह। 3 ऑप्शन हैं, 1 आपने सेलेक्ट करना है। ब्लैंक 3 में भी 3 ऑप्शन दी हुई हैं, आपने एक सेलेक्ट करना है जो सूटेबल हो। तो करेक्ट आंसर आपने इस तरह स्पेसिफाई करके बता देना है। नेक्स्ट है
Sentence equivalence. Sentence equivalence questions consist of a single sentence, one blank, and 6 answer choices. These questions require you to select 2 of answer choices. आपने 2 आंसर के चॉइसेस सेलेक्ट करने हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कॉर्पोरेशन एक्सपेक्ट ओनली डैश इंक्रीजेज इन सेल नेक्स्ट ईयर डिस्पाइट अ ईयर लॉन्ग एफर्ट टू रिवाइव इट्स रिटेलिंग बिजनेस। डायनामिक, प्रेडिक्टेबल, एक्सपेंडिंग, मोडेस्ट, लाइट, वॉलेटाइल। करेक्ट आंसर जो है वो डी और ई है। डी और ई कैसे? मोडेस्ट का जो सेम वर्ड मीनिंग है वो स्लाइट है, तो आप इधर मोडेस्ट भी लिख सकते हैं और स्लाइड भी इधर आ सकता है। तो डी एंड ई आपने 2 आंसर सेलेक्ट किए। करेक्ट आंसर डी। एनालिटिकल राइटिंग क्वेश्चन, द लास्ट वन। 2 टाइप्स होंगी, इशू टास्क और आर्गुमेंट टास्क की एनालिसिस। सबसे पहले इशू टास्क में आपकी एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली अबाउट अ टॉपिक ऑफ जर्नल इंटरेस्ट। कोई भी जर्नल इंटरेस्ट का टॉपिक दिया होगा और ये जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होंगे इनमें से कोई एक उन्होंने आपको दिए होंगे। जैसे राइट अ रिस्पॉन्स इन विच यू डिस्कस द एक्सटेंट टू विच यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। और आपने फिर एक्सप्लेन करना होगा रीजनिंग कि आपने कौन सी पोजीशन ली है उसके बारे में। ये इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ये मैं आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। सैम्पल देख लें। अ नेशन शुड रिक्वायर ऑल ऑफ इट्स स्टूडेंट्स टू स्टडी द सेम नेशनल करिकुलम अंटिल दे एंटर कॉलेज। और ये क्वेश्चन है, राइट अ रिस्पॉन्स इन विच यू डिस्कस द एक्सटेंट टू विच यू एग्री और डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग फॉर द पोजीशन योर टेक। देन आपने आंसर कर देना है। इसी तरह आर्गूमेंट टास्क में आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एवेल्यूएट आर्गूमेंट्स एंड टू क्लियरली कन्वे योर एवेल्यूएशन इन राइटिंग को देखते हैं। ये फॉलोइंग क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे राइट अ रिस्पॉन्स इन विच यू डिस्कस व्हाट स्पेसिफिक एविडेंस नीडेड टू एवेल्यूएट द आर्गूमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Over the past year, our late-night news program has devoted increased time to national news and less time to weather and local news. Instructions हैं, write a response in which you discuss what specific evidence is needed to evaluate the argument. आपने अप्लाई कैसे करना है? ETS की वेबसाइट पे आएंगे, रजिस्टर नाउ एंड देन आपने अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर और जो है वो डेट की सिलेक्शन करनी है। टेस्ट सेंटर एंड डेट्स। सबसे पहले आप सीट अवेलेबिलिटी देखेंगे कि किस डेट को सीट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सीट अवेलेबिलिटी में देन आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी फ्लेक्सिबल डेट हो। प्रिपरेशन करके आप अपने जो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगे वो आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और ये 5 ईयर की वैलिडिटी होती है। फ़ी इसकी $210 से $240 तक होती है। अप्लाई करने से पहले लाजमी अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा, बिकॉज़ इसकी फ़ी रिलेटिव टू गैर जनरल बहुत ही ज़्यादा है। GRE इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट में पूछिएगा। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।